नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों की बात करेंगे कि कौन से देश से क्या हमारे संविधान में लिया गया है। आज हम बात उसकी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा देश है वो हमारा है इंग्लैंड का संविधान, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसमें 4 देश आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटेन का संविधान बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो देखते हैं इसमें से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था। जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो भी हमारे कहाँ से ली गई, तो इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट है विधि का शासन एवं नेक्स्ट संसदीय विशेषाधिकार, नेक्स्ट एकल नागरिकता, नेक्स्ट आपका है संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं नेक्स्ट है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व एवं लोकसभा स्पीकर का पद। ठीक है, और लास्ट हमारा यहाँ से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का पद। जो ये सारे हमारे बिंदु हैं, ये सभी बिंदु कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए हमारे इंग्लैंड के संविधान से। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगले देश का संविधान। नेक्स्ट हमारा है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, राज्य के पास अलग होंगी, केंद्र के पास अलग होंगी। नेक्स्ट हमारा है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि कोई यदि निर्णय दिया गया है और उसमें कोई त्रुटि हुई है तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसका जो सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है कि न्यायपालिका अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, मतलब वित्त से संबंध है, जब कोई हमारे धन की कमी होगी तो वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाए। नेक्स्ट है प्रस्तावना की शब्दावली। जो हमारी प्रस्तावना है, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये सारे शब्दावलियाँ कहाँ से हैं, तो आपके अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार। जो हम आप लोगों को प्राप्त है, क्या है प्राप्त, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट आता है आपका लोकहितवाद। लोकहितवाद को जानते हो, आपको पीएन भगवती जो है शुरुआत की गई थी, आगे हम बात करेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यायिक सक्रियता। नेक्स्ट है आपका विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब होता है कि विधि के जो है क्या किया जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति का पद। ये भी कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। यह कहाँ से लिया गया, तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर होगा। ये सारे बिंदु कहाँ से लिए गए, तो कहाँ से लिए गए, आपके अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा देश है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से हमें पता है क्या लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसकी बात कही गई। नेक्स्ट आता है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन का मतलब होता है कि इसमें जो आपका होता है कला, विज्ञान एवं साहित्य के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या करते हैं, चुनते हैं। कौन चुनता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा है अगला देश है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहले बात करते हैं, तो क्या है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार, कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध, कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय व्यापार, कहाँ से लिए गए, तो कहाँ से है, आपका सब ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है देश जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान से सबसे पहले लिया गया है आपातकालीन उपबंध। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होते हैं उनका क्या निलंबन होगा, किसका नहीं निलंबन होगा, किस प्रकार से होगा, इन सारी बातों का उल्लेख कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा देश है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान में सबसे पहला बात ली गई है आपके राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। नेक्स्ट है संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का मतलब जो हमारा संघ जो होंगे, राज्य होंगे, कैसे क्या एक दूसरे से निर्भर रहेंगे, वो सारी बातें किसमें होंगी, संघीय ढांचा। उसके बाद क्या है, संघात्मक विशेषताएं। और नेक्स्ट हमारा आता है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ केवल किसके पास होती है, तो किसके पास होती हैं, केंद्र के पास। ओके, नेक्स्ट हमारा है रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य जानते हो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि क्या किए गए थे, बाद में जोड़े गए थे। और बाद में कौन सा संविधान संशोधन के दौरान, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के दौरान। इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। जो प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जो कि रूस की क्रांति हुई थी वहाँ से लिए गए थे। नेक्स्ट हमारा देश है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित जो हमारी प्रक्रियाएं होंगी, वो सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख जो है विधि के अनुसार होगा। ये सारी बातें कहाँ से ली गई, तो कहाँ से ली गई, आपके जापान से। नेक्स्ट अगला हमारा देश है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है जहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो गणतंत्रात्मक बोलते हैं। अब भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व।
जो हमारे शब्द हैं प्रस्तावना में हैं, आपको यही आपको मौलिक कर्तव्य भी मिलेंगे। तो ये कहाँ से लिए गए? तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए। नेक्स्ट हमारा देश है वो हमारा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ से किया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से, और किसमें? भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में। थैंक यू, धन्यवाद।